नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार को मिलेगी नई उड़ान, राज्य में बनेंगे 9 एयरपोर्ट। दरभंगा और पूर्णिया को मिलेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा। बिहार से देश के हर कोने तक पार्सल पहुंचाना होगा आसान। डाक विभाग ने शुरू की इंटर स्टेट लॉजिस्टिक्स सेवा, तेज डिलीवरी और बेहतर सुविधा की नई शुरुआत। अब बिहार के खिलाड़ी भी अपनाएंगे आधुनिक टेक्निक, स्मार्ट सेंसर बताएंगे दौर, कदम और संतुलन की कमियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी होगी आसान। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 5 साल पूरे होते ही माने जाएंगे सरप्लस। शिक्षा विभाग करेगा अनिवार्य समायोजन और नई तबादला नीति लागू। बिहार में विकास का बड़ा ऐलान, एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 11,464 करोड़ की योजनाओं की सौगात, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार में गायब हो रहे हजारों पुराने खतियान की होगी तलाश, राजस्व विभाग ने जारी किया क्यूआर कोड, लोगों से मांगे ब्रिटिश काल के जमीन दस्तावेज। ईशान किशन तिलक वर्मा का तूफान, भारत ने जीता दूसरा T20 सीरीज पर किया कब्जा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आईबीपीएस पीओ एसओ फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन। आईबीपीएस पीओ और एसओ भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है। पहले अंतिम तिथि 21 जुलाई थी, जिसे बढ़ाया गया। पीओ पद 6,715 से बढ़कर के 7,365 और एसओ पद 735 से बढ़कर के 1,035 कर दिए गए। पीओ प्रारंभिक परीक्षा अगस्त 2026 तथा मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2026 में होगी। पीओ के लिए आयु 20 से 30 वर्ष और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अनिवार्य है। एसओ के लिए संबंधित पदानुसार इंजीनियरिंग, कृषि, एलएलबी, हिंदी, एचआर या फिर मार्केटिंग में निर्धारित योग्यता आवश्यक है। सबसे अधिक 1,900 पद बैंक ऑफ बड़ौदा और 1,500 पद केनरा बैंक में है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत आज, पूजा करने से दूर होगी सभी कष्ट। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर 26 जुलाई यानी कि आज रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। त्रयोदशी तिथि 26 जुलाई दोपहर 1:58 से शुरू होकर के 27 जुलाई शाम 4:15 तक रहेगी, जबकि प्रदोष काल शाम 7:16 से लेकर के रात 9:21 तक रहेगा। श्रद्धालु स्नान कर व्रत का संकल्प ले, शिवलिंग का जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद और पंचामृत से अभिषेक करे तथा बेलपत्र, धतूरा, चंदन अर्पित करे। मान्यता है कि इस व्रत से उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, मान सम्मान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ बताई कि किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य ले। बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगी स्मार्ट सेंसर टेक्निक की नई ताकत। बिहार के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए राज्य खेल प्राधिकरण आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। आईआईटी मद्रास की मदद से विकसित स्मार्ट सोल में लगे 8 से 9 सेंसर धावकों की गति, कदमों की लंबाई, पैरों की गतिविधि और तकनीकी कमियों का रियल टाइम डेटा मोबाइल और लैपटॉप पर भेजेंगे। इससे प्रशिक्षक वैज्ञानिक तरीके से खिलाड़ियों की कमजोरियां पहचान करके सुधार कर सकेंगे। टेक्निक का उपयोग केवल एथलेटिक्स नहीं बल्कि तीरंदाजी, शूटिंग, बॉक्सिंग और भारोत्तोलन में भी होगा। स्मार्ट चश्मे से निशानेबाजों की आंखों की गतिविधि और भारोत्तोलकों के संतुलन का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बनाया जा सके। बिहार किसानों को बड़ा तोहफा, बगीचों में मिलेगा 75% अनुदान। बिहार सरकार ने उद्यानिकी क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बगीचों में कीट प्रबंधन योजना शुरू की। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि आम, अमरूद और लीची के बगीचों में वैज्ञानिक तरीके से कीट और रोग नियंत्रण के लिए किसानों को अनुदानित दर पर छिड़काव सुविधा दी जाएगी। योजना के तहत किसानों को कीटनाशक छिड़काव पर 75% तक अनुदान मिलेगा। आम, अमरूद और लीची के लिए अलग अलग दर तय की गई है। किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। झंडू कुमार ने संघर्ष से भारत को दिलाया पहला पदक। नालंदा के पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पुरुष हैवीवेट वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। उन्होंने 190 किलोग्राम के लिफ्ट के साथ 130.9 अंक हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रदर्शन की सराहना की। पोलियो से दिव्यांग हुए झंडू ने बेहद संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद यह उपलब्धि हासिल की। आर्थिक कठिनाइयों के बीच उन्होंने पढ़ाई और परिवार की मदद करते हुए खेल जारी रखा। उनके परिवार ने बिना सरकारी सहायता के बेटी की सफलता का सपना पूरा किया। झंडू की ट्रेनिंग में कई कोच और पैरालंपिक खिलाड़ी राजवेंद्र सिंह रहेलू का योगदान रहा। बिहार में गायब खतियान की तलाश, सरकार ने जारी किया क्यूआर कोड।
बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राज्य के 9,334 मौजा के गायब कैडेस्ट्रियल खतियान के उपलब्ध कराने के लिए क्यूआर कोड जारी कर दिया। विभाग ने आम लोगों और रैयतों से अपील की है कि जिनके पास पुराने खतियान हैं, वे क्यूआर कोड स्कैन कर सीमित समय के लिए उपलब्ध कराएं। विभाग इसके स्कैनिंग के बाद खतियान वापस कर देगा। मुजफ्फरपुर के 37 मौजा समेत कई जिलों के खतियान उपलब्ध नहीं है। ब्रिटिश काल में तैयार कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर बने इन दस्तावेजों का जमीन विवादों में महत्व है। विभाग इन्हें डिजिटलाइज कर सुरक्षित रखना चाहता है। अब बिहार से देश भर में तेजी से पहुंचेंगे पार्सल और मेल। बिहार डाक परिमंडल ने डाक और पार्सल सेवाओं में नई शुरुआत करते हुए इंटर स्टेट लॉजिस्टिक सेवा शुरू की है। आरएमएस पीटी डिवीजन पटना की इस पहल से बिहार से देश के अन्य राज्यों में मेल और पार्सल तेज, सुरक्षित और किफायती तरीके से भेजे जा सकेंगे। सेवा का उद्घाटन डाक सेवाएं निदेशक प्रियंका जैन ने हरी झंडी दिखाकर की। उन्होंने इसे बिहार परिमंडल की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे राज्य की लॉजिस्टिक्स क्षमता मजबूत होगी। इस सेवा से ई कॉमर्स कंपनियां, उद्योगों और आम ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में कई वरिष्ठ डाक अधिकारी मौजूद रहे। बिहार को मिलेंगे 9 नए एयरपोर्ट, दरभंगा बनेगा इंटरनेशनल हब। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में 9 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देकर के नवंबर में उद्घाटन किया जाएगा, जबकि पूर्णिया एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा सोनपुर, अजगैबीनाथ, सुल्तानगंज, वीरपुर, सहरसा, फारबिसगंज, किशनगंज, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में नए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। सरकार गंगा, गंडक और कोसी नदी के किनारे नई टाउनशिप और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाएगी। 29 जुलाई को मुजफ्फरपुर में लगेगा रोजगार मेला। बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत 29 जुलाई को मुजफ्फरपुर के राजकीय आईटीआई गनीपुर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार और व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें बिहार सहित अन्य राज्यों की 25 से 30 निजी कंपनियां भाग लेकर के सीधे इंटरव्यू के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगी। उम्मीदवारों को बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक, टेक्निकी और अनुभव प्रमाण पत्र साथ लेने होंगे। बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। हालांकि स्थल पर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। पूरी चयन प्रक्रिया निःशुल्क होगी और स्वरोजगार और कौशल विकास संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। 15 अगस्त तक 30,000 परिवारों को मिलेगी वास भूमि का अधिकार। बिहार सरकार ने भूमि परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 5,446 पात्र परिवारों को 3 डेसिमल जमीन का बंदोबस्ती प्रमाण पत्र सौंपा। सरकार का लक्ष्य 15 अगस्त तक 30,000 भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराना है। गयाजी में सबसे अधिक 407 परिवारों को इसका लाभ मिला, जबकि नालंदा, पटना, औरंगाबाद, बांका, कटिहार, बेगूसराय समेत कई जिलों में भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग का अभियान बसेरा 2 इस योजना को लागू कर रहा। इससे हजारों गरीब परिवारों का अपना घर बनाने का सपना साकार होने की उम्मीद बढ़ी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे मालती चौधरी की। मालती चौधरी भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी, समाज सेवी और संविधान सभा की सदस्य थी। उनका जन्म 26 जुलाई 1904 में हुआ। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की, जहां से उनके व्यक्तित्व पर टैगोर और महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव पड़ा। विवाह के बाद उन्होंने उड़ीसा में ग्रामीण विकास, बेशक शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी कल्याण के लिए जीवन समर्पित कर दिया। नमक सत्याग्रह, भूदान आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण कई बार जेल गई। उन्होंने बाजीराव छात्रावास और उत्कल नवजीवन मंडल की स्थापना की। उन्हें कई राष्ट्रीय सम्मान मिले, लेकिन 1988 का जमनालाल बजाज पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। डेंगू के लक्षण दिखे तो तुरंत करें ये जरूरी काम। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बचाव को लेकर के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो दिन में काटता है और साफ स्थिर पानी में पनपता है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, सिर, शरीर, आंख और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चटके, नाक या फिर मसूड़ों से खून आना, उल्टी में रक्त तथा काला मल शामिल है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार सरकार ने विकास योजनाओं की दी बड़ी सौगात। बिहार में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पटना में राज्य स्तरीय विकास उत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने
11,464 करोड़ रुपए की 2,476 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 215 करोड़ रुपए के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया। उन्होंने अधिकारियों से 12 से 15 घंटे काम करने का आह्वान किया तथा 15 अगस्त से अस्पतालों में अनावश्यक रेफरल पर कार्रवाई की चेतावनी दी। हर जिले में एक बड़ा उद्योग, 5 लाख करोड़ रुपए निवेश, 200 किलोमीटर मरीन ड्राइव, 25 नई चीनी मिले, वैशाली में इलेक्ट्रॉनिक्स हब और नदियों के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई। कशिश कपूर की अलायंस शो में धमाकेदार एंट्री। बिग बॉस 18 और स्प्लिट्सविला 15 फेम कशिश कपूर जल्द ही नए रियलिटी शो अलायंस में नजर आएगी। यूरोप में छुट्टियां बिताने के बाद वह मुंबई लौटते ही सीधे शो के सेट पर पहुंच करके ग्रैंड एंट्री करेगी। शो के सूत्रों के अनुसार कशिश की बेबाक और निडर छवि को देखते हुए मेकर्स ने उन्हें घर का माहौल और दिलचस्प बनाने के लिए चुना है। कशिश अपने बोल्ड अंदाज और विवादित बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहती है। वहीं शो में हाल ही में सोहेल खान, सीमा खान और अली गोनी की एंट्री हुई, जबकि कुशल टंडन और अली गोनी का विवाद फिलहाल शांत हो गया। नेपाल में अब चलेंगे भारतीय 200 और 500 रुपए के नोट। नेपाल सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए बड़ी राहत देते हुए 200 और 500 रुपए के भारतीय नोट नेपाल ले जाने और रखने की अनुमति दे दी है। नेपाल राष्ट्र बैंक के नए नियम के अनुसार भारतीय नागरिक अब अधिकतम 25,000 रुपए तक के 200 और 500 रुपए मूल्य वर्ग के नोट साथ ले जा सकते हैं। पहले केवल 100 रुपए या फिर उससे कम मूल्य के नोट ले जाने की अनुमति थी। यह फैसला भारतीय पर्यटकों और भारत में काम कर लौटने वाले नेपाली नागरिकों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। हालांकि केवल नवंबर 2016 या फिर उसके बाद जारी भारतीय नोट ही नेपाल में मान्य होंगे। बिहार में 5 साल पूरे करते ही शिक्षकों का होगा अनिवार्य समायोजन। बिहार सरकार विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नया तबादला नीति लागू किया। 31 मार्च 2026 तक किसी स्कूल में 5 वर्ष पूरा करने वाले शिक्षक सरप्लस माने जाएंगे और उनका समायोजन किया जाएगा। 58 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वाले शिक्षकों को अनिवार्य तबादले से छूट मिलेगी। शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 30 स्कूलों का विकल्प देना होगा। स्कूलों में शिक्षक संख्या छात्र नामांकन के आधार पर तय होगी तथा मिडिल स्कूलों में अधिकतम 12 शिक्षक रहेंगे। समायोजन के बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और अन्य मानवीय आधार वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों ने बनाया जीत का जश्न। बिहार बंद के दौरान नीट पेपर लीक के छात्रों पर लाठीचार्ज और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के छात्र संगठनों और वाम दलों का प्रदर्शन कई जगह पर उग्र हो गया। शनिवार सुबह पुलिस ने 70,000 जवानों की तैनाती के साथ सुरक्षा संभाली। दोपहर तक पटना, आरा, सिवान, सीतामढ़ी, छपरा समेत कई जिलों में सड़क जाम, ट्रेन रोकने और पथराव की घटनाएं हुई। हिंसा में 2 एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस और हवाई फायरिंग का सहारा लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर के बाद पटना में छात्रों ने जश्न मनाया। प्रशासन ने हालत नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। बांका में 2,824 लीटर विदेशी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार। श्रावणी मेला के दौरान अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बांका में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में उत्पाद विभाग ने बिहार झारखंड सीमा स्थित भलजोर चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई की। वाहन जांच के दौरान कुरकुरे के बोरे के नीचे छिपा करके लाई जा रही 2,824 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने 6 चक्का ट्रक जब्त कर चालक शंकर यादव को गिरफ्तार कर लिया। बरामद खेप में कुल 6,568 बोतलें क्लासिक ओल्ड हैबिट विस्की की थी। पुलिस अब पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क और शराब की सप्लाई के गंतव्य का पता लगा रही है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद इससे गिरावट आ सकती है। न्यूनतम तापमान अगले 5 दिनों तक लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। इस अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। महाराष्ट्र ईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार। महाराष्ट्र ईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता को भिवंडी पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया।
उसे पुणे एयरपोर्ट से महाराष्ट्र ले जाया गया। इससे पहले उसकी पत्नी सुमन गुप्ता को पटना से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार विजेंद्र पिछले 6 महीने से पेपर लीक की साजिश रच रहा था और प्रश्न पत्र आगरा प्रिंटिंग प्रेस से हासिल किया गया। गिरोह में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। जांच में करोड़ों के लेन देन, अवैध संपत्ति और अन्य राज्यों में पेपर लीक मामलों से उसके संबंध सामने आए। पुलिस उससे आगे की पूछताछ करेगी। रेलवे ने बताया एसी बेड रोल सफाई का पूरा नियम। भारतीय रेलवे ने एसी कोच में यात्रियों को मिलने वाले बेड रोल किट की सफाई व्यवस्था को और आधुनिक बना दिया है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव के अनुसार अब चादरों और लिनन की धुलाई, दाग धब्बों और गुणवत्ता की जांच के लिए एआई कैमरे, वाइटोमीटर और सीसीटीवी निगरानी का उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक यात्रा के बाद बेडशीट, तकिया, कवर और हैंड टॉवल धोए जाते हैं, जबकि विशेष कंबल कवर भी हर ट्रिप के बाद साफ किए जाते हैं। रेलवे ने बेडशीट, तकिया कवर और कंबल के उपयोग की तय समय सीमा निर्धारित की है, जिसके बाद उन्हें बदल दिया जाता है। पेपर लीक आंदोलन के बाद सरकार पर तेजस्वी का तीखा हमला। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के छात्रों और सीजेपी के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे छात्रों की जीत और सरकार के अहंकार की हार बताया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और जवाबदेही से जुड़े कई सवाल अब भी बाकी है। आंदोलनकारी छात्रों ने पेपर लीक पर सख्त कानून, जान देने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा, आंदोलन में शामिल छात्रों पर कार्रवाई न करने और पुलिस से सार्वजनिक माफी की मांग की। राहुल गांधी ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद यह घटनाक्रम सामने आया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1904 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी मालती चौधरी का जन्म हुआ। 1914 में हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री विद्यावती कोकिल का जन्म हुआ, जबकि 1915 में विश्वविख्यात योगाचार्य कृष्ण पट्टाभी जोश का जन्म हुआ। 1967 में प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का निधन हुआ। 2013 में भारतीय वैज्ञानिक, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक उबैद सिद्दीकी का निधन हुआ। इसी दिन पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है, जो 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। ईशान किशन, तिलक वर्मा का तूफान, भारत ने जीता दूसरा टी20। हरारे में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 219 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद ईशान किशन ने 44 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेल करके टीम को संभाला। उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर और फिर तिलक वर्मा के साथ अहम साझेदारियां निभाई। तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की तूफानी पारी खेली। भारत ने आखिरी 5 ओवरों में 61 रन जोड़ करके जिम्बाब्वे पर बड़ा दबाव बना दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 मुकाबले में हरा करके सीरीज पर कब्जा जमा लिया। व्हाट्सएप ला रहा नया पासवर्ड सिक्योरिटी फीचर। व्हाट्सएप अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी मौजूदा 6 अंकों के पिन की जगह अक्षरों और नंबरों वाला मजबूत पासवर्ड सेट करने का विकल्प ला सकती है। ऐप पासवर्ड की मजबूती भी जांचेगा और कमजोर होने पर उसे बदलने की सलाह देगा। लॉगिन के दौरान पहले एसएमएस, ओटीपी से फोन नंबर सत्यापित होगा, फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। यह फीचर केवल 2 स्टेप वेरिफिकेशन उपयोगकर्ताओं के लिए वैकल्पिक रहेगा। फिलहाल इसकी टेस्टिंग जारी है और आधिकारिक लॉन्च तारीख की घोषणा भी नहीं की गई। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1970। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1955। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार के रेशम नगर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है कटिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भागलपुर। हमारा तीसरा सवाल है कि हिंदी साहित्य में नकीनवाद आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है विद्यापति, ऑप्शन डी है नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 1985। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
1991। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदानी इलाके में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन ए है गोंडवाना, ऑप्शन बी है धारवाड़, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी है अरावली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारवाड़। हमारा छठा सवाल है कि बिहार के इन जिलों में से किस जिले में सबसे अधिक घने जंगल हैं? ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी है गया जी, ऑप्शन सी है कैमूर, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैमूर। हमारा आखिरी सवाल के बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहां स्थित है? ऑप्शन ए है दानापुर, ऑप्शन बी है फतुहा, ऑप्शन सी है डालमिया नगर, ऑप्शन डी है मोकामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फतुहा। बीते दिन माधव पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने माधव पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में विजय घायल, प्रमोद मंडल, राजीव कुमार, रत्नेश कुमार, रंजीत कुमार, अमरनाथ शाह, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, अंकित कुमार, राहुल कुमार, ललन पासवान, अर्जुन राम, कृष्णा प्रसाद, गीता देवी, हरेंद्र सिंह, पंचनन सिंह, विनोद शाह, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल, निरंजन यादव, रविंद्र कुमार, अतीक खान, अशोक कुमार, किट्टू कुमारी, अजय कुमार, नौशाद रजा, रवि मोहन वर्मा, सत्येंद्र कुमार, जयप्रकाश, शिव शक्ति, मिंटू कुमार, राधा रानी, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, सत्येंद्र कुमार, अशोक कुमार, चंदन यादव, वीरेंद्र सिंह, रणधीर कुमार, मोहम्मद चांद, दयानंद सिंह, राजीव कुमार, विमलेश कुमार, अमरजीत कुमार और समर कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार की राजनीति में जाति से ज्यादा विकास और रोजगार मुद्दा बन चुका है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।